या हेलो। सो सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सभी को दिख रही है ना? किसी ने नो बोला था। सर दिख रहा है। ओके मुझे ओके दिख रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सप्रेशन? भाई एक्सप्रेशन, आप यहाँ पर डेफिनेशन पे मत जाओ। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई कुछ भी लिखा हो x प्लस वाई या फिर x क्यूब वाई, ओके, 2x समथिंग एल्स लाइक 5, ये सब हमारे क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। इवन आप में इसमें x की पावर 1/3 भी ले सकते हो, x की पावर -1/3 भी ले सकते हो, एक इंटू वाई होल टू द पावर -1/3 ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये जितना आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। बट वो होना क्या चाहिए कि उसमें कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, लाइक वेरिएबल्स हो सकते हैं, ओके, और उनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, लाइक वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, ओके। या फिर मैं एक मोटा मोटा सा बोलूं कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बेसिकली कांस्टेंट एंड वेरिएबल का ही कुछ फॉर्मेट होता है, बट उसको हम किन तरीके से ज्वाइन करके लिख सकते हैं कि वो कुछ जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर सभी को पता है ना क्या क्या होते हैं? हेलो। यस सर। Yes, sir. या ऑपरेटर्स हमारे पास 5 तरीके के होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, Multiply. डिवीजन एंड एक्सपोनेंट्स, ओके। लाइक ए टू द yes, पावर बी, ये अच्छा। कुछ मैं इस तरह से लिख दूंगा ना, तो वो जो पावर्स होती है, तो पावर्स भी जो है वो ऑपरेटर में आएगी हमारे, ठीक भाई, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं, राइट, कि प्लस साइन के साथ ऐड है, राइट। यहाँ पर एक्स क्यूब एक वेरिएबल है एंड वाई एक वेरिएबल है, राइट, जो कि मल्टीप्लाई के साथ लिखे हुए हैं, राइट। यहाँ पर एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल है 2 × x एंड देन 5, ओके। तो 5 कैसे लिख सकता हूँ मैं? 5 इंटू, सॉरी, ओके, सो 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। या फिर भाई 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ, या फिर क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 1। तो ये 5 की पावर 1 ये एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर हो गया, 5 इंटू 1 ये हो गया कौन सा? मल्टीप्लीकेशन वाला, राइट। और 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये एक हमारा अलग सा फॉर्मेट हो गया। भाई सभी को समझ में आया है कि क्या होते हैं एक्सप्रेशन? यस अच्छा, तो सर। कोई मुझे बताएगा कि क्या अगर मैं 0 लिख दिया तो ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है? हाँ बेटा, अगर मैं 0 लिख देता हूं तो आप बता सकते हो कि ये एक्सप्रेशन है या नहीं है? एनीवन? सर नहीं है। नहीं, अच्छा बेटा, ओके। तो अच्छा, कोई लाइक आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्यों नहीं है? हेलो। yes sir. सर इसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों? 0 तो बेटा अपने आप में वैल्यू है ना। सर क्योंकि इसके साथ कोई भी चिन्ह वगैरह नहीं लगा है, जैसे प्लस माइनस। नहीं, 0 साइन। इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूँ ना, 0 इंटू 1 दैट इज 0। जैसे हम जीरो के साथ किसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। yes sir. ठीक है। तो मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन है या नहीं है? यस सर इट है। इज एन एक्सप्रेशन, या राइट, इट इज एन एक्सप्रेशन। क्योंकि भाई आप यहाँ पर 0 लिख रहे हो, मतलब ये आपस में 0 एक कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू बार बार थोड़ी ना चेंज होगी, राइट। तो 0 भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन का जो सबसेट होता है, सबसेट मतलब छोटा सा हिस्सा, ठीक है। एक्सप्रेशन बहुत बड़ा, पॉलिनोमियल छोटा सा। तो पॉलिनोमियल मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें सबसे पहले तो एक्सपोनेंट जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0, राइट। तो ये सब yes जो है,
ये होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, देन 0 1 2 3 4 5, राइट। सो जो है एक्सपोनेंट वो होल नंबर होने चाहिए, ओके। या फिर मैं आपको सीधा सीधा सा बता दूं कि एक जो पॉलिनोमियल होती है वो किस फॉर्मेट में होती है। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को मैं पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? पी ऑफ एक्स से, ओके। पी मींस पॉलिनोमियल, ओके। और एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स का फंक्शन है, मतलब इसमें वेरिएबल वो सिर्फ एक्स ही है, ओके। यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो क्या, उसका मतलब क्या होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई ए नोट। ए नोट कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर आता है a1x, ठीक है भाई। फिर आता है a2x², फिर आता है a3x³ एंड देन an(x⁴n), ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो n है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या हो सकता है? n होल नंबर, राइट भाई। 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो वो होल नंबर होगा, है ना। और ये जो a0 a1 a2 an, ये जो सारे नंबर्स है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 0.2 10 1000 1/2 -1/2 1/√2 एनीथिंग, एनी रियल नंबर, ठीक है भाई। तो पॉलिनोमियल हमारी इस तरह से लिखी जा सकती है, ठीक है भाई। अच्छा, यस सर। अगर मैं लिख दूं कि x⁴ पाई, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ भाई। यस सर। अच्छा, क्यों है बेटा? तो क्योंकि इसमें होल नंबर 5 जो है वो होल नंबर है। यस सर। पाई होल नंबर होता है बेटा? यस सर, 0 से लेके बाकी होल नंबर ही रैशनल नंबर है। बेटा पाई एक इरेशनल नंबर है। सर 5। 5 नहीं, यहाँ पर देखो मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पाई, नॉट सर 5। 5 यस, पाई एक नो। इरेशनल नंबर होता है। उसका वैल्यू होता है 3.14 समथिंग, मतलब ये कभी एंड नहीं होता, रीअकरिंग नहीं है ये, राइट। तो यस सर। ओके, तो ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है भाई। यस सर। या अब मुझे बताओ कि ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये सभी को पता है ना भाई। जैसे कि यहाँ Yes. पर Yes, sir. और 1 है तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पावर 2 है तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे डिग्री 3 है तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ओके, यस सर। यस है ना। सर। अगर मैं अब ऐसे लिखूं कि x² प्लस x प्लस 1, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2. 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर? 2। तो 2. जो भी मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही डिग्री पॉलिनोमियल की होगी, ठीक है भाई। यस सर। तो यस सर। इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ कुछ हम नाम रखे हुए हैं पॉलिनोमियल्स के, ओके। तो अगर डिग्री 1 होती है, x⁴ 1 या फिर ax+b, इस टाइप का हमारे पास कुछ दिखता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लीनियर Linear. पॉलिनोमियल, राइट। अगर पावर 2 हो जाती है तो ये क्या होगा? Quadratic क्वाड्रेटिक, polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर पावर 3 हो जाती है तो क्या बोलेंगे हम? Cubic polynomial. पॉलिनोमियल। क्यूबिक। अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को पता है ये तो यार, अच्छी बात है। अच्छा, पावर 4 हो जाती है तो क्या बोलेंगे फिर? Quadratic. क्वाड्रेटिक तो बेटा पावर 2 को बोल देंगे ना। क्वाड क्वाड्रेटिक, इसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? Biquadratic. बाय या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं क्वार्टिक, ठीक है भाई। फिर आगे से आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, फिर आप बोल सकते हो कि अगर पावर 5 भी है तो उसको आप सिंपली बोल सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है भाई।
अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, जैसे कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस लेट सपोज एक्स प्लस वन, ठीक है। मुझे वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 2 पर, कि इस वैल्यू का 2 पर वैल्यू क्या होगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर देना है, तो मुझे इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 2 पर वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो इसको जस्ट आपको x को 2 से रिप्लेस कर देना है, तो जहां पर भी आपको x दिख रहा है ना, आप उसको 2 से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 11 1 दैट इज 7 7। 7 बिल्कुल, ओके भाई, यहां तक सभी Yes, क्लियर sir. है। ओके, यस Yes, 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 sir. तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अच्छा, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है ना क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता? हेलो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको पता नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? हेलो, अच्छा कोई तो बोलो, मतलब सभी को पता है, राइट। Yes, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. आप अपना चैट Yes, भी sir. यूज कर सकते हो, ओके। अगर आपको डाउट है, आप बोलना नहीं चाह रहे हो, तो फिर भी आप अपना चैट यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अच्छा, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लेना, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ताकि ये आपसे सिंपल क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक है भाई। मेरे पास लेट सपोज ये वाला क्वेश्चन है और मुझे डिवाइड करना है, ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है कि नहीं, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है कि नहीं है। डिक्रीज होना मतलब 5 4 3 2 1 ये ऐसे होता है, और कंटिन्यूअस मतलब कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि 5 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं 5 के बाद डायरेक्ट आप 2 पर जंप कर गए, 4 और 3 खा गए बीच में, ठीक है भाई। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1 देन 0, ओके। तो इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, जो कि इसी फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुझे अब इससे छेड़छाड़ करने की कुछ जरूरत नहीं है, मुझे एज इट इज लिख देना है, ठीक है भाई। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बस आप ऐसे ही सीखते रहो। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। -5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, ओके भाई। और हमको इसको डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। तो अपन बस ये एक क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं, ताकि कोई बच्चा अगर ऐसा हो जिसको थोड़ा सा कुछ डाउट हो, तो वो अच्छे से सीख लेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को मतलब इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइजर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म एंड डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, राइट। तो एक्स की पावर 5 यहाँ पर फर्स्ट टर्म है एंड एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है। तो एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अगर मैं करता हूं, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा बताओ। अगर आप x की पावर 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करते हो, तो आपको क्या मिलता है? X cube. X cube. बहुत बढ़िया, Cube. एक्स क्यूब। या बेटा डरा मत करो, बस आपको जो भी एकदम दिमाग में है ना वो बता दिया करो बिंदास, ठीक है। गलती होगा तो चलेगा, हम सीख रहे हैं अभी, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको Yes, सब sir. पहले से पता है, राइट। सो एक्स क्यूब Yes, को sir. वापस से इस पूरे डिवाइजर में आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स क्यूब सबसे पहले एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स पावर 5 हो जाएगा। 5. देन एक्स क्यूब 4x में Yes, sir. मल्टीप्लाई होगा, तो आपका मिलेगा 4x पावर 4, राइट, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 3 है। देन एक्स क्यूब आपका मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 4x क्यूब आपको मिल जाएगा, राइट। एंड देन आपको करना है यहाँ पर साइन चेंज, राइट। एक्स की पावर 5 एंड एक्स की पावर 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। देन 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब, ये कितना मिलेगा आपको, -2x. राइट। बहुत बढ़िया। Yes, sir. अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर सिंगल टर्म बच गया है, लेकिन डिवाइजर में हमारे पास 3 टर्म है, तो हमें डिविडेंड में भी 3 टर्म चाहिए, राइट। डिविडेंड में भी कितनी टर्म चाहिए, अगर डिवाइजर में 3 है तो 3 ही चाहिए हमें वापस से, ओके। सो यहाँ पर एक तो पहले से ही अब हमें 2 टर्म और लेनी पड़ेगी, तो 2 टर्म क्या आएगी, -5x स्क्वायर प्लस 4x, राइट। फिर वापस से हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोसेस। तो अब की बार -2x क्यूब है, उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा भाई, -2 तो मिलेगा ही मिलेगा।
फिर एक्स क्यूब को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपको सिंपली एक्स मिल जाएगा, राइट? Yes, sir. है ना? ओके, Yes. या जस्ट अ सेकंड गाइस, देयर इज सम डिस्टरबेंस. Yeah. So minus 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x हमारे पास है, राइट? तो अभी हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना है, -2x को आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा भाई, -2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज -2x क्यूब, देन -2x इंटू 4x दैट इज 4 इंटू 2 इज व्हाट, 8, एंड x इंटू x इज x स्क्वायर. ओके, एंड देन -2x इंटू 4 दैट इज माइनस का 8x. अगेन आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारे पास सारे नेगेटिव साइंस है यहाँ पर, तो सारे पॉजिटिव में हो जाएंगे. सो -2x क्यूब प्लस 2x क्यूब मिलके कितना बनेगा भाई, 0, राइट? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है. Cancel. यहाँ पर क्या है, 8x स्क्वायर पॉजिटिव का, एंड ये क्या है, -5x स्क्वायर. 8 - 5 इज 3, so 3x स्क्वायर एंड इट इज 12x, राइट? Yes. अगेन हमारे पास दो ही टर्म बच गए यहाँ पर, लेकिन डिवाइजर में 3 टर्म है, लेकिन हमारे पास एक और एक्स्ट्रा टर्म है डिविडेंड में, हम उसको भी ले लेंगे, राइट? अगेन अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो अब की बार क्या करना पड़ेगा आपको, 3x स्क्वायर में डिवाइड करना पड़ेगा x स्क्वायर से. तो 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ प्लस का 3, राइट? अगेन प्लस का 3 Sir, पूरे डिवाइजर में. हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस बेटा, कोई डाउट? सर 0 आंसर आएगा. या 0 आंसर नहीं होगा बेटा, 0 रिमाइंडर होगा. ओके, यस सर. आंसर क्वेश्चन हमारा ये है. ओके, उसने स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन बताओ एंड रिमाइंडर बताओ, ठीक है? तो दोनों हमारे आंसर होंगे कंबाइनली. ओके, सो 3 आप में फिर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4x दैट इज 12x, एंड 3 इंटू 4 इज 12. ओके भाई, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना? सो प्लस का 3x स्क्वायर एंड माइनस का 3x स्क्वायर आपस में मिलके क्या होगा, 0, प्लस का 12x माइनस का 12x 0, एंड प्लस का 12 माइनस का 12 0, राइट? सो रिमाइंडर तो बच गया हमारा 0, है ना भाई? और ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन. ओके, सभी को क्लियर है? यस सर. Yes, sir. कोई भी ऐसा जिसको कोई भी इस स्टेप में कुछ भी डाउट? ठीक है भाई, हाँ सर. आगे बढ़े. ओके, Yes, sir. यस सर. तो अच्छा, अब हमारे पास, अच्छा देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको एटलीस्ट कितना टाइम लगा, 3 से 4 मिनट, है ना भाई? इसको पूरा सोल्व किया हमने, देन हमारे पास कुछ आंसर आया. ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा अगर शॉर्टकट हो जाता तो मजा आ जाता? ऐसा लगता है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. अच्छा, आपने सिंथेटिक डिवीजन पहले पढ़ा है? No, sir. हेलो, नो सर. No, sir. ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है? तो सिंथेटिक डिवीजन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है? वो अपन डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, जिसको आप मतलब जो डिवाइजर है हमारा d ऑफ x दैट इज x प्लस 1, सबसे पहले तो इसको पकड़ना है, ठीक है? इसमें देखना है, अच्छा लीडिंग कोफिशिएंट सभी लोग बच्चों को पता है ना कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? हेलो, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? पता है आप लोगों को? No, sir. नो सर. ओके, नो प्रॉब्लम. No, तो sir. लेट्स सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? ये हमारी कोई पॉलिनोमियल है, तो ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है? 2. Sir, 2. 2. बहुत बढ़िया. तो जो इसमें 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, और इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारा लीडिंग कोफिशिएंट. क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि ये लीड कर रहा है, राइट?
यस सर। यस सर। यस सर। है ना, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भाई ये लीड कर रहा है पूरी पॉलिनोमियल को, क्योंकि क्योंकि इसके वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट है, तो दैट्स व्हाई इट इज लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ए इज लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, तो अच्छा डी ऑफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1 वन। One. वाई? सर क्योंकि इस डी ऑफ एक्स का इसके जो साथ 1 डिग्री है, बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑफ एक्स का डिग्री कितना है? 1। ठीक है, तो डिग्री 1 क्या है यहाँ पर? ये एक्स वाला जो टर्म है इसी की मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम पावर है, राइट? तो इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको 1 बनाना है। अच्छा 1 कैसे बना सकते हो? यहाँ पर अगर लेट सपोज ए लिखा होता, है ना, ए लिखा होता तो आप क्या करते? इस साइड भी ए से डिवाइड कर देते एंड इस साइड भी ए से डिवाइड कर देते। से डिवाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसमें ए, यहाँ पर अगर ए एक्स डिवाइड बाई ए होगा तो ए से ए कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा एंड प्लस 1 अपॉन ए। तो मुझे बाद से कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 इक्वल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लीडिंग कोफिशिएंट डिवाइजर का 1 बनाओगे। ओके यस सर। Yes sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पर पहले से है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड थिंग आप देखोगे कि ये जो P ऑफ x है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसमें इसमें सबसे पहले कि जो हमारी पावर्स वो उसका अरेंजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि हमने पिछले लॉन्ग डिवीजन में देखा था कि अगर पावर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रही है, वो आगे पीछे लिखे हुए टर्म, तो हमको उसको अरेंज करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? 3 2 1 0, तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज जा रही है, राइट? एंड कोई टर्म बीच में छूटा हुआ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है, एक्स वाला टर्म गायब है ना? तो यहाँ पर टर्म्स भी सारे है हमारे पास। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x एंड देन माइनस 5। ठीक है, और डी ऑफ एक्स क्या हमारा? x प्लस 1। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते हैं। तो इसका सिंपली आपको यहाँ पर कोफिशिएंट लिख लेना है। ठीक है, कोफिशिएंट कब लिखोगे? जब आप उसको पूरा अरेंज करके लिख दोगे, देन आपको यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिखना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -2। यहाँ पर आपको जो कोफिशिएंट्स है विथ साइन लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पर -2 है तो बट आपने पूरा बस +2 लिख दिया, ऐसा नहीं है, आपको विथ साइन लिखना है उसको। ठीक है, 1 -2 देन प्लस का 3 देन माइनस का 5। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड में कुछ कुछ नंबर आएगा जिससे मैं प्रोसेस अपना स्टार्ट करूंगा। तो वो नंबर क्या आएगा? तो वो नंबर आएगा, आपके पास जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर आप बहुत ध्यान से देखो, x प्लस 1। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसके बाद हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है? यहाँ पर x। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? +1। तो हाईएस्ट डिग्री के टर्म के बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं, मैंने क्या बोला? हाईएस्ट डिग्री के टर्म के बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को देखो। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? +1 है ना, क्योंकि ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, राइट? यस Yes सर। sir. है ना? तो इस कोफिशिएंट को विथ लाइक इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? -1 है ना, यहाँ पर +1 है, इसमें अगर आप एक्स्ट्रा माइनस साइन अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना भाई? यस सर। यस सर। यस सर। तो वो जो भी नंबर आएगा वो आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, यहां तक Yes, क्लियर है sir. भाई सभी को? Yes, क्या sir. करना है आपको, यस। है ना? Yes, sir. फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है हमारा, जो लीडिंग कोफिशिएंट है पी ऑफ एक्स का, उसको आपने एज इट इज यहां पर लिख देना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों लिख देना है? ये किसी को समझ में आ रहा है कि हम एज इट इज क्यों लिख दे रहे हैं इसको? कोई आइडिया बेटा आपको?
कोई भी कुछ बताना चाहता हो इस बारे में, ट्राई कर सकता है, जरूरी नहीं वो सही हो या गलत हो, आप बस ट्राई करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप बस सोचना सीखो, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीबडी? अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, वो क्या था, एक्स क्यूब, है ना भाई, और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या था, एक्स, ठीक है। अगर आप एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था, 1, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कितना मिला, 1। और ये कब मिला, जब जो हमारा डिवाइजर था उसका कोफिशिएंट हमने पहले ही 1 बना दिया था, राइट। मैंने यही बोला था ना कि अगर यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है डिवाइजर का तो बहुत बढ़िया, बट अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको उस लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा डी ऑफ एक्स को भी और पी ऑफ एक्स को भी, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवाइजर का जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है, वो 1 बना लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहता है, जो लीडिंग कोफिशिएंट रहता है, वही यहाँ पर एज इट इज आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन में, है ना। ये एक्स स्क्वायर क्वेश्चन ही है ना इसका, राइट। तो एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो भी 1 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर लेट सपोज कि 3 होता तो 3 यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाता, है ना। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर भी 3 रहता, तो वो 3 एज इट इज यहाँ पर उतर के आ जाता, ठीक है भाई। सभी को क्लियर है कि ये हम एज इट इज क्यों उतार रहे हैं? यस Yes, सर। sir. ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ सो 1 इज हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, फिर ये 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। 1 को ये जो -1 यहाँ पर लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू -1 कितना होगा, माइनस का 1। तो -1 कहाँ लिखोगे, जो नेक्स्ट टर्म है ना, कोफिशिएंट की नेक्स्ट टर्म है जो कि -2 है, उसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है। और इनको सिंपली आपको ऐड कर देना है। तो -2 एंड -1 कितना है, कितना होगा अगर आप ऐड करोगे, -3, बहुत बढ़िया। तो -3 फिर से आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो -3 इंटू -1 कितना होगा, प्लस का 3, है ना। Yes, एंड yes, फिर sir. से आपको इसको ऐड कर देना है, +3 एंड +3 कितना होगा भाई, प्लस का 6, ठीक है। फिर 6 को अगेन -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, -6, -6. है ना। और आपको इनको सिंपली ऐड कर देना है, तो -5 एंड -6 कितना होगा, -11, -11. ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेट सपोज कि वो अच्छा 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, लेट सपोज कि यही वाली पॉलिनोमियल है, तो इसमें ये मैक्सिमम टर्म लिखे हुए हैं कि इसके अलावा हम कुछ और भी लिख सकते थे इसमें, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 3x -5। तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कि हम इसमें कुछ और भी लिख सकते थे, कुछ मिसिंग टर्म है क्या, कोई मिसिंग टर्म है इस पॉलिनोमियल में? बेटा आप बस बताना सीखो, ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसको हम आपको जज कर रहे हैं कि आप गलत बता रहे हो सही बता रहे हो, आपका जस्ट सोचना जरूरी है एंड सोच के बोलना जरूरी है, ठीक है बेटा। या तो आप मुझे आप मुझे ये बताओ कि ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है या फिर हम इसमें कुछ ऐड कर सकते थे, सर कर सकते सर थे। इसमें कर सकते थे ना। यस सर। यस राइट, कर सकते थे कुछ ऐड, तो अच्छा मुझे बताओ कि इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम। सर x4 x क्यूब x x⁴ नहीं बेटा एक्स क्यूब तो क्यों ऐड करूंगा मैं, एक्स क्यूब तो लिखा हुआ है ना वहां पर, मुझे मैंने क्या बोला, मिसिंग कुछ अगर हो तो वो ऐड करना है, ऐसे तो नो सर. वेरिएबल 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 कौन सा ऐड करेंगे बेटा, सर x की पावर 0 एक्स की पावर 0 भी ऐड है यहाँ पर, -5 इंटू एक्स की पावर 0, 4 एक्स की पावर 4 कैसे ऐड कर
सकता हूँ बेटा, ये तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, फिर तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। मतलब Yes, sir. पॉलिनोमियल 3 डिग्री का ही रहना चाहिए। और Sir, plus जो इसमें 0. जो इसमें पावर हो चुकी है 8, उसके अलावा हमें कुछ सोचना है। जैसे कि पावर 3, 2, 1, 0 चारों यहाँ पर है हमारे पास, है ना। अब मैं और कुछ ऐड नहीं कर सकता इसमें, तो इसमें मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ क्या अभी? बताओ मुझे। नो सर। नहीं ना, बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते। ये बिल्कुल मैक्सिमम टर्म्स लिखे हुए हैं 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। जैसे अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या इसमें सारे मैक्सिमम टर्म लिखे हैं क्या, कि मैं कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ इसमें? नो सर। कुछ नो नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब 2 डिग्री का है, तो हम डिग्री तो बढ़ा ही नहीं सकते, डिग्री तो 2 फिक्स हमने कर दी, ठीक है। तो 2 डिग्री का है यहाँ पर, मतलब 2 पावर है, पावर 1 भी है और पावर 0 भी है, एंड 0 से हम नीचे जाते नहीं है, नेगेटिव में नहीं जाते हैं, राइट। तो ये मैक्सिमम टर्म्स लिखी हुई है। बट अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 वाला टर्म मिस है ना। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फिर से 3 टर्म हो जाएंगे, राइट, Yes, है ना। sir. अब इससे ज्यादा आप आगे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री का भी 2 पावर का भी है, 1 पावर का भी है एंड 0 पावर का भी है, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये पहले से कंप्लीट था और ये वाला भी पहले से कंप्लीट है। इसको जस्ट कंप्लीट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 0 इंटू एक्स ऐड कर दिया इसमें, ठीक है भाई। तो अच्छा, अब आप ये देखो कि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में मैक्स टू मैक्स 4 टर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कर देते हो, मतलब 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दोगे, तो आपको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को अगर 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हमें मिलेगा, ठीक है। तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में मैक्स टू मैक्स कितने टर्म हो सकते हैं? सर 3। 3, बहुत बढ़िया। तो ये जो फर्स्ट थ्री जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट 3 नंबर्स, ये जो एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स पावर 0, इनके कोफिशिएंट्स है। तो आपको सिंपली 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, -3 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 6 को एक्स की पावर 0 मतलब एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, राइट, है ना। कोई डाउट है क्या किसी को कि एक्स की पावर 0 कुछ और भी हो सकता है? ओके, ठीक है। एंड -11 जो है वो हमारा रिमाइंडर होगा इसमें, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट वाला टर्म बनता है ना, वो रिमाइंडर होता है हमेशा, ठीक है भाई। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है हमारे पास डिवाइजर में, उसमें टर्म कितने हैं? 2, राइट। तो रिमाइंडर जो बचता है वो सिर्फ 1 ही टर्म्स का होना चाहिए, अगर डिवाइजर का टर्म 2 है, ओके। लाइक इस डिवाइजर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 2 थे, एक्स एंड 1, है ना। तो इसमें एक ही जगह पर मतलब एक ही टर्म होना चाहिए रिमाइंडर का। अगर हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएगी तो हम उसमें एक बार फिर और डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर हमारे पास सिंगल टर्म बच गया था, राइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म और थे, -5x² एंड 4x। तो हमने डिवीजन प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर दिया। देन हमारे पास 2 टर्म बचे, 3x² एंड 12x, ठीक है। 2 टर्म से में हम डिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमें एक और टर्म की जरूरत थी, तो हमने 12 लिया। फिर उसके बाद हमारा डिवीजन हमने कंप्लीट किया, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया। अगर यहाँ पर 0 की बजाय अगर यहाँ पर भी कुछ बच सकता था एंड यहाँ पर भी कुछ बच सकता था, ठीक है। अगर 2 टर्म भी बच जाते तो क्या हम आगे डिवीजन कंटिन्यू कर सकते थे क्या? नो सर। कर सकते थे क्या भाई? नो सर। नो नहीं कर सर। सकते थे ना। नो सर। तो नो सर। या यस सर। तो जितने टर्म्स हमारे डिवाइजर में है उससे एक कम टर्म
रिमाइंडर में होंगी। ये बात ध्यान रखना, जितने टर्म्स डिवाइजर में होते हैं उससे एक कम टर्म रिमाइंडर में होगा, ठीक है। और कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे एक कम तो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा टर्म नहीं हो सकते रिमाइंडर में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इस तरह से ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो तो हमारे कोफिशिएंट हो गए 2 डिग्री पॉलिनोमियल के, एंड ये -1 जो हो गया ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपका कोफिशिएंट सॉरी कोशेंट हो जाएगा, एंड ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत कम स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना चाहोगे क्या? सबसे पहले तो मुझे Yes, बताओ sir. कि किसी को किसी भी स्टेप Yes, में कोई sir. डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो? अच्छा चलो जी, इसको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, इसमें पी ऑफ एक्स क्या है, 9x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। एंड डी ऑफ एक्स क्या है, 3x माइनस 1। तो इसमें यहाँ पर देखो लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका, डी ऑफ एक्स का 3 3। बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 3। तो हमें इस पॉलिनोमियल को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और डी ऑफ एक्स को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू पी ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, न्यू पी ऑफ एक्स होगा हमारा 9x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 डिवाइड बाय 3 एंड सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओ स्क्रीन शो नहीं हो रही है बेटा आपको? Yes, Sir. जस्ट अ सेकंड। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस। तो अभी दिख रहा है ना बेटा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके तो हमारे पास हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, डी ऑफ एक्स का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इस तरह से इस वजह से हमने 3 से डिवाइड किया। अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि सिर्फ इसमें तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो चाहे तो बस इसमें डिवाइड कर दो, इसमें रहने दो, ऐसा किसी को डाउट आ रहा है क्या कि इसमें 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ऐसा किसी को डाउट आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, क्योंकि बेटा No, ये sir. किस फॉर्मेट में लिखा होता है ना, ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है कि यहाँ पर 3 नहीं लिख के ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है कि आप इस ये पी ऑफ एक्स को डी ऑफ एक्स डिवाइड कर रही है एंड हमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर बताइए। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ ना 3 से, तो मुझे यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ताकि मुझे बैलेंस्ड एक्सप्रेशन मिले, ठीक है। अब इसमें 3 से डिवाइड करते हैं भाई, न्यू पी ऑफ एक्स हमारी क्या हो जाएगी, 9x की पावर 4 डिवाइड बाई 3। तो 9x की पावर 4 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 3x की पावर 4, 3x की है ना पावर भाई? 4 एंड देन 3x की माइनस पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो डिवाइड बाई 3 एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 6x डिवाइड बाई 3 कितना होगा, माइनस 2x, है ना भाई? 2x एंड प्लस का 2/3, क्योंकि 2 जो है वो 3 2/3 से डिविजिबल नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 3x डिवाइड बाई 3 होगा x, राइट। देन माइनस 1/3, है ना भाई? यहां तक सभी को क्लियर Yes. है? यस ओके Yes, ओके। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है क्या, जो हमारे पास आई नो है सर ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है sir. क्या? अच्छा इसमें अगर ये कंप्लीट नहीं है तो इसमें मिसिंग क्या है? सर एक्स क्यूब। 3 पावर X 3 क्यूब वाला टर्म यहाँ पर है,
बिल्कुल, बहुत सही। तो 3x की पावर 4 माइनस, नहीं सॉरी, यहाँ पे मुझे एक्स क्यूब वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा, तो मैं जीरो लगा के उसको ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। ओके, देन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x प्लस 2/3, एंड यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1/3। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। अभी अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे एज इट इज। जो पी ऑफ न्यू पी ऑफ एक्स है उसके एज इट इज कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। तो 3 सबसे पहले आएगा, देन 0 आएगा, देन -1/3 आएगा, देन -2 आएगा, देन 2/3 आएगा। राइट, जिसको पिछले क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो वो बहुत ध्यान से देख ले, ताकि वो उसका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई? अच्छा Yes, जी, sir. Yes, sir. तो अब मुझे ये बताइए कि ये यहाँ लेफ्ट साइड में क्या आएगा? लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आएगा? सर 3। 1/3. 3। क्यों आएगा बेटा 3? बट बस आप बताओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप बस बिंदास होके बोलो। ठीक है, 1/3. 1/3, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1/3 कैसे सोचा बेटा आपने? सर जो x के बाद की जो डिजिट है उसको उसका साइन चेंज करके हमें वो डिजिट वहां पे पुट करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आप उसको डिजिट मत बोलो, उसको कोफिशिएंट बोलो, क्योंकि अगर अभी तो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, अगर अगर वहां पर बड़ा मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया तो वो किस फॉर्मेट में रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग। ठीक है, तो एक्स को जो वहां पर है वो डिजिट नहीं बोलेंगे उसको, राइट? तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमको चेंज करके लिखना है ना? तो इसको Yes, ऐसे sir. देखो कि ये एक्स की पावर 0 है, तो एक्स की पावर 0 का जो भी कोफिशिएंट है उसका आपको साइन चेंज करके लिखना है। मतलब अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर -1/3 था, तो उसमें मैं एक और नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगा दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा? प्लस का 1/3। ठीक है भाई, अब देखिए कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज हम लिख देते हैं। किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि आप फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज क्यों लिख रहे हो? हमने पिछली इसमें डिस्कस कर लिया था, है ना? तो ये फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 बना दिया है, राइट? तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 जो है ये वापस से 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 3 इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1/3 कितना होता है? प्लस का 1, राइट? तो 0 एंड 1 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? प्लस का 1, राइट? 1. Yes, sir. अगेन ये 1 को आपने 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 इंटू 1/3 कितना होगा? प्लस का 1/3, है ना? Yes, sir. तो ये -1/3 एंड प्लस का 1/3 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 0. 0. राइट, क्योंकि साइन दोनों के अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, तो उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये 0 आप 1/3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 0 इंटू 1/3 इज व्हाट? 1/3। 0, बहुत बढ़िया। 0. या सो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा भाई? -2 है। -2. फिर ये -2 आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2/3 आपके पास आएगा, राइट? तो प्लस का 2/3 एंड माइनस का 2/3 ऐड होकर वापस क्या आ जाएगा? 0। 0. अच्छा, आप मुझे बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना है? 0. 0। 0, बिल्कुल। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है ना? यहाँ सॉरी, पावर 2 नहीं है, टर्म 2 है। जो डिवाइजर है हमारा x - 1/3, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। तो रिमाइंडर जो होगा वो 1 टर्म ही हो सकता है मैक्स टू मैक्स, राइट? तो 1 टर्म में हमारे पास जो भी आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये x की पावर 4 वाला टर्म था, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 5 थी, राइट? है ना? Yes, sir. यस राइट। और x की 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को अगर हम 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें कितने डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी? 3 degree. 3 डिग्री, बहुत बढ़िया। एंड 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में मैक्स टू मैक्स कितने टर्म हो सकते हैं? 4, बहुत बढ़िया। तो जो ये फर्स्ट 4 लिखे हैं ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो सिंपली
आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है क्या, एक्स क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है क्या, एक्स स्क्वायर, Yes. 0 से मल्टीप्लाई कर देना है एक्स एंड देन -2। ये तो हो गया आपका कोशेंट, ठीक है भाई। और रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 0. 0 0। सभी को समझ में आया भाई? Yes, sir. यस सर कोई भी ऐसा जिसको कोई डाउट, कोई भी ऐसा जिसको कोई डाउट यहाँ तक, No, sir. ठीक है। नो सर। तो भाई आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको मैम नोट्स भेजती होगी ना ग्रुप में? नो सर नो सर। भेजती है? अच्छा, ठीक है, तो मैं मैम को बता दूंगा, वो नोट्स भेज दिया करेगी। ये जो आज के नोट्स है मैं मैम को दे दूंगा, तो वो ग्रुप पर अपलोड कर देगी, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। भाई मुस्कान, अंकिता, मीनाक्षी, आप सभी को क्लियर हो गया ना? अंकिता बेटा आप हो यहाँ पर? अंकिता बेटा, मीनाक्षी, ओके। अच्छा जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो है नहीं यहाँ पे। सर जो आपने क्वेश्चन होमवर्क का बोला था, ओके, या मैं आपको दिखा देता हूँ, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। यस सर यस सर अच्छा, सिंथेटिक के ऊपर भी कुछ करना चाहोगे क्या आप लोग? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। ले लिया सभी ने? यस सर। यस सर बहुत बढ़िया। ओके जी। अच्छा, ये आप कर नहीं पाओगे, ओके, क्योंकि इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री का आ गया। मैं वही बता रहा था आपको कि 2 डिग्री का भी अगर आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ये होमवर्क के लिए आप ये वाला ट्राई करना, एक बार सिंथेटिक मेथड से ट्राई करना, ठीक है बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट Yes, लो sir. फटाफट। सेकंड आपको नहीं करना है, Yes, फर्स्ट आप कर लो, ठीक है। एंड अपने अपने Yes, जो इसका जो आप करोगे ना, वो पूजा मैम को भेज देना, ठीक है। वो मुझे भेज देगी कि आप कितने लोगों ने ट्राई किया है, ठीक है। यस सर। यस स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने भाई? यस ओके, आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Good night. गुड नाइट। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। सर। आप लेट कर सकते हो, ओके या।